हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं एक रहस्यमयी और दिलचस्प दुनिया में, नेपच्यून की, जो कि हमारे सूरज से 8वां ग्रह है। अब आप सोच रहे होंगे, नेपच्यून इतनी दूर? और आप सही हैं, ये बहुत दूर है। लेकिन यकीन मानिए, जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जहां हवाएं आवाज से भी तेज चलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र टेढ़ा है और हाँ, हीरों की बारिश भी होती है, तो आपको पता है कि हम एक कॉस्मिक राइड पे जाने वाले हैं। नेपच्यून एक गैस का गोला है, बिल्कुल जुपिटर और सैटर्न की तरह, लेकिन इसे खास बनाने वाला इसका नीला रंग है। ये नीला रंग इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन के कारण है, जो लाल रंग को सोख लेता है और नीले रंग को वापस रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा लगता है जैसे नेपच्यून अपना खुद का कॉस्मिक डिस्को बॉल चला रहा हो। लेकिन हम सिर्फ दिखावे के लिए यहां नहीं हैं दोस्तों। हम इस बर्फीले विशालकाय ग्रह के दिल में जाकर इसके राज खोलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए स्पेस कैडेट्स। नेपच्यून के अद्भुत चमत्कारों को देखने के लिए एक ऐसा ग्रह जो इतना एक्सट्रीम है कि साइंस फिक्शन को भी फीका कर देता है। चलो शुरू करते हैं। चलिए नेपच्यून के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये बड़ा नीला सुंदर ग्रह सूरज से 8वां ग्रह है और पृथ्वी से लगभग 4 गुना चौड़ा है। अब ये तो एक सीरियस प्लैनेट है। अगर हमारा सौर मंडल एक मोहल्ले की पार्टी होती तो नेपच्यून गली के बिल्कुल आखिर में वाला घर होता। ये इतना दूर है कि सूरज की रोशनी को वहां पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। सोचो, इतनी देर तक अपने टैन का इंतजार करना पड़े। इतनी दूर होने का मतलब ये भी है कि नेपच्यून बहुत ठंडा है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे तापमान की जो एक पोलर बेयर को भी कहेगा, बर्र बहुत ठंड है। हम बात कर रहे हैं -373 डिग्रीज फ़ारेनहाइट की। हाँ, इस ट्रिप के लिए आपको एक हैवी ड्यूटी स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, नेपच्यून एक गैस का गोला है, मतलब इसकी पृथ्वी जैसी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसके बजाय ये ज्यादातर घूमती हुई गैसों से बना है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम और थोड़ा सा मीथेन, जो इसे नीला रंग देता है। इसे एक विशाल कॉस्मिक स्लशी की तरह समझो, लेकिन रिफ्रेशिंग होने के बजाय ये बहुत ही खतरनाक है। अब भले ही ये दूर और ठंडा हो, नेपच्यून बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ये असल में बहुत एक्टिव ग्रह है। सबसे पहले इसके 14 चांद हैं। जी हां, 14 सेलेस्टियल कंपेनियंस जो इस बर्फीले विशालकाय ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। और अगर ये काफी नहीं है, तो नेपच्यून के पास एक हल्की सी रिंग सिस्टम भी है। वो सैटर्न के रिंग्स जितने फ्लैशी नहीं है, लेकिन है जो इस पहले से ही इंप्रेसिव ग्रह में थोड़ा कॉस्मिक ब्लिंग जोड़ते हैं। लेकिन असली शो स्टॉपर, जिस कारण हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो है नेपच्यून के घूमते नीले बाहरी हिस्से के नीचे क्या है। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि गहराई में बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी के नीचे कुछ वाकई दिमाग हिला देने वाला हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए तैयार हो जाइए। नेपच्यून के वायुमंडल में गहराई में अकल्पनीय दबाव और सूरज की सतह से भी ज्यादा तापमान के नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ अविश्वसनीय होता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा आसमान जिसमें पानी की बूंदें नहीं बल्कि हीरे हैं। आपने सही सुना, हीरों की बारिश। ये किसी परी कथा जैसा लगता है, लेकिन साइंस सही है। देखिए, नेपच्यून का वायुमंडल मीथेन से भरपूर है। अब मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। नेपच्यून के अंदर मिलने वाली एक्सट्रीम कंडीशंस में वो मीथेन इतना स्क्वीज और गर्म हो जाता है कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। और क्या होता है जब कार्बन के परमाणु बहुत ज्यादा दबाव में आपस में जुड़ते हैं? वो हीरे बनाते हैं मेरे दोस्तों, चमकदार झिलमिलाते हीरे नेपच्यून के घने वायुमंडल में चमकती बारिश की तरह गिरते हैं। क्या आप उस नजारे की कल्पना कर सकते हैं? ये आपके रोजमर्रा के जेवरों वाले हीरे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे हीरों की जो शायद पहाड़ के आकार के बड़े बड़े टुकड़े बनाते हैं। अब हमने इस हीरों की बारिश को सीधे नहीं देखा है। ये नेपच्यून के दिखाई देने वाले बादलों से हजारों किलोमीटर नीचे हो रहा है, लेकिन सारे वैज्ञानिक मॉडल्स इस अविश्वसनीय घटना की ओर इशारा करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां हीरों की बारिश होती है। यह आपको दिखाता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय चीजें सच होती हैं। अध्याय 3, नेपच्यून की हवाओं का कहर। तो हमने एक ऐसे ग्रह के बारे में बात की है जहां हीरों की बारिश होती है। बहुत प्रभावशाली है ना? खैर, अपनी टोपियां पकड़े रहिए स्पेस फैंस, क्योंकि नेपच्यून के पास एक और ट्रिक है और यह बहुत खास है। चलो हवा के बारे में बात करते हैं। अब
यहाँ धरती पर हमें कुछ बहुत तेज हवाएं मिलती हैं। तूफान, बवंडर ये वाकई में जोरदार होते हैं, लेकिन नेपच्यून के मुकाबले धरती की सबसे तेज हवाएं भी एक हल्की सी हवा की तरह हैं। देखिए, नेपच्यून के पास हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे तेज हवाओं का रिकॉर्ड है। हम बात कर रहे हैं ऐसी हवा की गति के बारे में जो 1200 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती है। ये आवाज की गति से भी तेज है। जरा सोचिए, उस तरह के मौसम में पतंग उड़ाने की कोशिश करना। ये सुपरसोनिक हवाएं नेपच्यून के चारों ओर घूमती हैं, जिससे हमारे पूरे ग्रह के आकार के बड़े बड़े तूफान पैदा होते हैं। ऐसा ही एक तूफान, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट के नाम से जाना जाता है, 1989 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट द्वारा देखा गया था। ये इतना बड़ा घूमता हुआ वॉर्टेक्स था कि ये पूरी पृथ्वी को निगल सकता था। अब वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपच्यून पर इतनी तेज हवाएं क्यों चलती हैं। इसका एक हिस्सा ग्रह की आंतरिक गर्मी से जुड़ा है, जो सूरज से इसकी दूरी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये गर्मी वायुमंडल में कन्वेक्शन करंट्स पैदा करती है, जो नेपच्यून के तेजी से घूमने के साथ मिलकर उन हवाओं को बहुत तेज गति देती है। तो नेपच्यून पर न सिर्फ हीरों की बारिश होती है, बल्कि ये हमारे सौर मंडल की सबसे तेज हवाओं का भी घर है। ये एक्सट्रीम्स का ग्रह है, हमारे ब्रह्मांड की अविश्वसनीय शक्ति और विविधता का प्रमाण। अध्याय 4, एक टेरहा चुंबकीय क्षेत्र। नेपच्यून का चुंबकीय रहस्य। मानो हीरों की बारिश और सुपरसोनिक हवाएं काफी नहीं थीं। नेपच्यून के पास एक और ट्रिक है, एक चुंबकीय क्षेत्र जो बाकी ग्रह की तरह ही वॉन्की और वाइल्ड है। अब आप सोच रहे होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में इतना अजीब क्या है? पृथ्वी के पास भी एक है ना? और आप सही हैं। पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। यही हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खैर काफी नॉर्मल है। ये हमारे ग्रह के घूर्णन अक्ष के साथ काफी क्लोजली अलाइंड है, जैसे हमारे ग्रह के अंदर एक विशाल बार मैग्नेट हो। दूसरी ओर नेपच्यून का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये ग्रह के घूर्णन अक्ष से पूरे 47 डिग्रीज झुका हुआ है। ये ऐसा है जैसे कंपास की सुई उत्तर के बजाय दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा कर रही हो। और मानो ये काफी अजीब नहीं था, चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष ग्रह के केंद्र से भी नहीं गुजरता है। ये ऑफसेट है, जैसे एक टेढ़ी टोपी हो। अब वैज्ञानिक अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपच्यून का चुंबकीय क्षेत्र इतना वॉन्की क्यों है। एक थ्योरी ये है कि ये ग्रह के अनयूजुअल आंतरिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। पृथ्वी के विपरीत, जिसका एक ठोस आंतरिक कोर और एक तरल बाहरी कोर है, माना जाता है कि नेपच्यून का आंतरिक भाग बर्फ, चट्टान और धात्विक तरल पदार्थों के स्लशी मिश्रण की तरह है। ये अजीब स्लशी आंतरिक भाग एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा जो हर जगह है, जिससे हमें टिल्ट और ऑफसेट दिखाई देता है। कारण जो भी हो, नेपच्यून का चुंबकीय क्षेत्र बस एक और याद दिलाता है कि ये ग्रह ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं है। ये आश्चर्य, रहस्य और अंतहीन वैज्ञानिक इंट्रीग की दुनिया है। तो लीजिए दोस्तों, नेपच्यून हीरों की बारिश, सुपरसोनिक हवाओं और एक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह जिसका अपना दिमाग है। ये एक कॉस्मिक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है, और हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ये उतना ही अजीब और ऑ इंस्पायरिंग होता जाता है। इसके आकर्षक नीले रंग से लेकर इसके एक्सट्रीम मौसम और अजीबोगरीब चुंबकीय क्षेत्र तक, नेपच्यून हमारे ब्रह्मांड की अविश्वसनीय विविधता और शक्ति का प्रमाण है। ये एक ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कैप्टिवेट और चैलेंज करता रहता है, हमें याद दिलाता है कि वहां अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको नेपच्यून के बारे में जानने में मजा आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, और भी अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स के लिए।